बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ एनर्जी की एक और वीडियो के साथ आज हम मौजूद हैं जंग में और यहाँ पे हम 16 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जिसमें हम JA कंपनी के 30 पैनल यूज़ कर रहे हैं और लिफ्टेड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये स्ट्रक्चर जो है बहुत ही एक्सक्लूसिव है, क्योंकि क्लाइंट की जो रूफ़ टॉप है वो एक सिमेट्री शेप में नहीं थी, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर को स्पेशल शेप देनी पड़ी हमें। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फ़र्स्ट रो में हमने लगाए हैं 12 पैनल और सेकंड रो में 11 हैं और थर्ड रो में 7 पैनल का इस्तेमाल किया गया है। स्ट्रक्चर की जो हाइट है वो तकरीबन 10.5 फुट है बैक साइड से और 8.5 फुट है फ्रंट साइड से, और जो हमने एंगल अचीव किया है इसमें तकरीबन 9 से 10 डिग्री के आसपास एंगल मिला इसमें। और बाकी इसके अलावा हमने स्ट्रक्चर को ब्रेसेस के साथ सपोर्ट दी है, साइड से सपोर्ट दी है, ताकि इसकी मजबूती को बरकरार रखा जाए। और दरमियान में से एक पैनल की स्पेस भी छोड़ी है ताकि हवा अच्छी तरह क्रॉस हो जाए और पूरे स्ट्रक्चर को, पैनल्स को क्लीन करने के लिए जगह भी मिल जाए। तो चलिए आइए अब स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बात करते हैं। जैसा कि आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं, स्ट्रक्चर तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। हमारे कारीगर साइट पे काम कर रहे हैं, जस्ट इसकी फिनिशिंग कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है? स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है हीलियो। हीलियो के ऊपर स्ट्रक्चर का डिज़ाइन बनाया जाता है कि छत के ऊपर जो पैनल हैं वो किस ओरिएंटेशन में और कितने ज़्यादा लग सकते हैं। तो लिहाजा हमने भी क्लाइंट को सॉफ्टवेयर पे बना के दिखाया, उनसे अप्रूवल ली, अप्रूवल के बाद फिर मटेरियल साइट पे डिलीवर किया। डिलीवर करने के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो छत के ऊपर खड्डे मारे जाते हैं और ऊपर वाली ईंटों को उखाड़ के जो प्रॉपर लेंटर होता है वहाँ तक जाया जाता है। लेंटर में जाने के बाद बेस प्लेट को लगाया जाता है रावल बोल्ट से, और ऊपर जो गार्डर के कॉलम्स हैं उनको खड़ा किया जाता है। तो इस तरह स्ट्रक्चर जो है वो इरेक्ट होना शुरू हो जाता है। हमारी बहुत सारी वीडियोस में आप देख चुके होंगे काम की क्वालिटी, कि हम जो गार्डर इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2.5 इंच बाई 5 इंच होता है, जो कि मार्केट में दूसरे लोग भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन गेज वो हल्की यूज़ करते हैं। लेकिन हम अपने हर प्रोजेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी गेज का गार्डर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब कोई भी सिस्टम 25 साल के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी हर चीज़ को 25 साल की लाइफ कम से कम पूरी करनी चाहिए। जैसा कि इन्वर्टर आप कह सकते हैं, पैनल्स कह सकते हैं, स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ब्रेकर और केबल, हर चीज़ जो है इतने टाइम के लिए विद स्टैंड होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर में हमने ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, हमेशा हम एक ख़ाली जगह लाजमी छोड़ते हैं वॉशिंग के लिए और हवा के गुज़रने के लिए, ताकि हवा आसानी से गुज़रती रहे और विंड प्रेशर जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर इफ़ेक्ट ना डाले। अभी कुछ पैनल आप देख सकते हैं वीडियो में कि दीवारों से बाहर जा रहे हैं, जिसको बाद में सपोर्ट दे दी जाएगी और ये भी मज़बूती से वहाँ पे खड़े रहेंगे। ऑलरेडी हमने जितने भी कॉलम्स हैं, गार्डर हैं, दरमियान में ब्रेसेस लगाई हुई हैं ताकि दरमियान में मज़बूती अच्छी रहे, और साइड पे भी सपोर्ट लगाई हैं ताकि दीवारों से भी पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट दी जाए। सारा काम मुकम्मल होने के बाद आखिरी जो काम होता है वो जहाँ जहाँ पे वेल्डिंग वर्क किया होता है उसको हम पेंट के साथ अच्छी तरह कवर कर देते हैं, ताकि उतने हिस्से पे जंग ना लगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कारीगर काम कर रहा है, जिस जिस पॉइंट पे वेल्ड हुआ था वहाँ पे पेंट किया जा रहा है। जी, अब हम आ चुके हैं इन्वर्टर रूम के अंदर, जहाँ पे हमने 2 इन्वर्टर्स का इस्तेमाल किया है। एक इन्वेरेक्स कंपनी का नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट ऑन ग्रिड 3 फेज़ और
इसके साथ साथ दूसरा सोलिस कंपनी का 12 किलोवाट ऑन ग्रिड 3 फेज़ इन्वर्टर है। सोलिस के साथ हम 19 पैनल लगाएंगे JA कंपनी के, और जबकि नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट के साथ हम 11 पैनल लगाएंगे JA कंपनी के, जो कि टोटल पावर हमें देंगे 16.5 किलोवाट। अब शायद आप में से कुछ सुनने वालों के ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक ही इन्वर्टर क्यों नहीं लगा लिया गया 15 या 20 किलोवाट वाला। तो उसकी रीज़न ये है कि क्लाइंट के यहाँ पे 2 मीटर हैं, दोनों मीटर अलग अलग फीडर्स के साथ कनेक्टेड हैं। वो टाइमली चेंज ओवर के साथ अपनी सप्लाई को बहाल रखते हैं। जब एक फीडर पे लोड शेडिंग होती है तो दूसरे से वो ऑन कर लेते हैं। तो लिहाजा हमने दोनों मीटरों के साथ अलग अलग सिस्टम लगा दिया कि जो भी मीटर वर्किंग कंडीशन में होगा उसका इन्वर्टर काम कर रहा होगा। अदरवाइज़ तो लोड शेडिंग की सूरत में आप सब जानते हैं कि ऑन ग्रिड सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो इस साइट के ऊपर एक एक्स्ट्रा इन्वर्टर लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी लोड शेडिंग होगी ये अपनी सप्लाई को दूसरी मीटर के साथ जब कनेक्ट करेंगे तो इनकी सिस्टम जो है वो वर्किंग में होगा और यूनिट्स प्रोड्यूस करके रिवर्स फीड करता रहेगा। अब इसके साथ साथ इस साइड पे क्योंकि हमने इन्वर्टर 2 लगाए हैं तो लिहाजा ग्रीन मीटर भी हमें 2 लगाने होंगे, ताकि जो भी मीटर ऑन हो या जिस मीटर से सप्लाई आ रही हो उससे रिलेटेड या कनेक्टेड इन्वर्टर उसको रिवर्स फीड करता रहे। तो इस तरह के सिस्टम में शायद आम साइट से थोड़ा सा ख़र्चा ज़्यादा हुआ होगा। एक तो नेट मीटर करवाने का ख़र्चा और साथ साथ एक इन्वर्टर का एक्स्ट्रा ख़र्चा। लेकिन फ़ायदा ये है कि लोड शेडिंग की सूरत में भी जब दूसरे मीटर से इनकी सप्लाई बहाल होगी तो दूसरे मीटर पर भी रिवर्स फीडिंग होती रहेगी और क्लाइंट को जो है वो इसका बेनिफिट मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया।